जब हमें सैलरी मिलती है या हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं तो जो पैसा हम कमा रहे हैं दोस्तों, यानी कि हमारा पर्सनल फाइनेंस, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये आता है कि उस पैसे का हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। कुछ लोग जब वो पैसा कमाते हैं तो सारा पैसा अननेसेसरी खर्चों में खर्च कर देते हैं। हो सकता है कोई एक्सपेंसिव गैजेट ले लें, कोई फालतू की चीज़ों की शॉपिंग कर लें या ऐसी चीज़ों में खर्चा कर दें जो शायद नेसेसरी ना भी, और फिर सोचते हैं कि यार पैसा तो चला गया, अब क्या करें। इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने पर्सनल फाइनेंस को, यानी कि अपने पैसे को वाइजली, दिमाग से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम भी वेल्दी बन सके और जनरेशनल वेल्थ बना सके। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल करके एक बंदा है, उसकी किस्मत चमक गई एक दिन। उसने एक 5 करोड़ की लॉटरी जीत ली। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो राहुल को। लेकिन अब यहाँ पे उसने क्या किया कि फटाफट से जाके एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट देना शुरू कर दिया अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इस वजह से 6 महीने बाद ही उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, या कहना चाहिए उड़ा दिया। राहुल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो ये कि उसको पैसा मिल तो गया लेकिन पैसा उसको संभालना नहीं आया। ये प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब हम रिच बनना चाहते हैं, या कहना चाहिए राहुल जैसे एग्जाम्पल में देखें तो रिच बन भी जाते हैं, यानी अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन हमें वेल्दी बनना नहीं आता। क्योंकि रिच बनने में और वेल्दी बनने में, वेल्थ क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले हमें एक चीज डिसाइड करना जरूरी है, और वो ये, हमारी लाइफ का गोल क्या है। क्या हमारी लाइफ का गोल है रिच बनना, या फिर हमारी लाइफ का गोल है वेल्दी पर्सन बनना, यानी कि वेल्थ क्रिएट करना। क्योंकि जब रिच बनते हैं ना तो वो टेम्पररी पैसा होता है, वो पैसा चला जाता है, नहीं टिकता हमारे पास। लेकिन जब हम वेल्दी बन जाते हैं, वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, तब वो पैसा जनरेशंस तक टिकता है और एक्चुअली में हम जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी एंड फैमिली को ही ले लो। वो लोग, वो पूरी फैमिली सिर्फ रिच नहीं है दोस्तों, एक्चुअली में वेल्दी है, क्योंकि उनको एक कला आती है, और वो कला है पैसे को अर्न करने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट करने की और उसको मल्टीप्लाई करने की, ताकि एक्चुअली में जनरेशनल वेल्थ वो क्रिएट कर सके। इसीलिए आज से ही हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें सिर्फ अमीर बनना नहीं है, हमें एक्चुअली में वेल्दी बनना है ताकि हम भी वेल्थ क्रिएट कर सकें। अब जब हमारा गोल क्लियर है तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है असेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस को समझना। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में असेट्स एंड लायबिलिटीज को बड़े ही सिंपल शब्दों में डिफाइन किया है। असेट्स का मीनिंग होता है हर वो चीज जो हमारी जेब में पैसा लेके आती है, यानी हमारे लिए इनकम जनरेटिंग असेट होता है, उससे कुछ ना कुछ कैश हमें जनरेट होता है। दूसरी तरफ लायबिलिटी जो है वो हर वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा लेके जाती है, यानी कि वो चीज को अगर हम ओन करते हैं तो वो हमारी इनकम को घटाती है। इनकम हमें उससे नहीं मिलती, बल्कि पैसा हमें और खर्च करना पड़ जाता है, इसीलिए वो एक लायबिलिटी है हमारे लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो लायबिलिटी यानी कि मान लो एक लग्जरी कार, जो हमने वीडियो की शुरुआत में राहुल का एग्जांपल लिया, तो उसने जो लॉटरी की जीती हुई रकम से लग्जरी कार खरीदी, वो एक लायबिलिटी बन गई उसके लिए, क्योंकि वहां पे उसको उसका मेंटेनेंस करना है, फ्यूल का कॉस्ट निकालना है, गाड़ी के लिए और जो 50 खर्चे होते हैं वो पे करने हैं। इस वजह से पैसा सिर्फ जा रहा है उसकी जेब से, आ नहीं रहा। दूसरी तरफ एक घर खरीदना, यानी कि हमने कोई रियल एस्टेट में पैसे को इन्वेस्ट किया, तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है, क्योंकि इवेंचुअली हम उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो एक प्रकार का एसेट है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यार ये एसेट्स जो हैं ये बनाए कैसे, आखिर कैसे हम अपने लिए एसेट्स क्रिएट करें। तो इसको समझने से पहले एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है टाइम। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। सबसे वैल्यूएबल एसेट अगर कोई होता है तो वो होता है टाइम। टाइम को, यानी कि आपके समय को सही तरीके से यूज करना और उसको वेस्ट होने से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ उसकी वजह से हम ज्यादा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे।
हो सकता है कि हम अपने टाइम को अपनी नॉलेज बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करने में यूज कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी भी और ऐसे टास्क को करने के लिए कर सकते हैं यूज, जिसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। क्योंकि इवेंचुअली जब हम टाइम का सही यूज करेंगे तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा असेट बन के सामने आएगा। सेकंड है मनी मेकिंग असेट्स, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दोस्तों एफडीज जो है वो हमारे लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि सेफ है, रिस्क फ्री है। यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि इन्फ्लेशन को बीट करना हमारे हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। यानी कि एफडी में क्या होता है कि 6 से 7% का एवरेज रिटर्न हमें मिलता है। अब इन्फ्लेशन भी अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो करीब 6% से ही ग्रो करता है। तो एफडीज ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म में एफडी में इन्वेस्टमेंट करना एक सही ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो हमारा गोल सिर्फ 2 या 3 साल के लिए है, तो फिर हम एफडी में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे सेफ है, सिक्योर्ड है, और हमें किसी भी प्रकार का लॉस वहां पे नहीं होगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों जो हमारे लिए एक एसेट का रूप बन सकता है, जो कि है स्टॉक्स। दोस्तों स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर हम रेगुलरली अपनी समझदारी से, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए पैसा इन्वेस्ट करें, तो हम 12 से 15% का एनुअल रिटर्न उसमें आराम से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कंपाउंडिंग का मैजिक भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, और हम अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है हमारे लिए एसेट बिल्ड करने में, वो है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों जैसे स्टॉक्स में हमें डायरेक्टली कंपनीज में पैसा डालना होता है उनके शेयर्स परचेस करते हुए, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा है कि हम अपना पैसा किसी फंड में डालते हैं। वहां पर एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है कि अपनी नॉलेज के हिसाब से पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉपर डायरेक्ट नॉलेज नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो हम म्यूचुअल फंड मैनेजर पे भरोसा कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ पे भी एवरेज बेसिस पे हमें 12 से 15% का CAGR मिल जाता है। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों जिससे हम असेट क्रिएट कर सकते हैं, वो है कमोडिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना। दोस्तों जैसे गोल्ड या सिल्वर या कई सारी और ऐसी कमोडिटीज जो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड होती है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो डिजिटली गोल्ड में पैसा डाल सकते हैं या सिल्वर में पैसा डाल सकते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ETF के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी देखें तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हम अपने पैसे को इक्विटी के अलावा बाकी चीजों में भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो कि मेरा सजेशन है कि हमें हमेशा करना चाहिए, ताकि मार्केट के अप एंड डाउन को हम अच्छे से टैकल कर सके और अपने पोर्टफोलियो को हम सेव करके रख सके। फिफ्थ ऑप्शन है दोस्तों रियल एस्टेट। हमने जब असेट्स की डेफिनेशन को वीडियो में समझा था तो बात करी थी कि एक घर को खरीदना या कोई फ्लैट ले लेना या कोई प्लॉट ले लेना एक असेट बनाने की तरह है। तो हम चाहें तो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली हमें 10% के लगभग का इसमें गेन मिल जाता है। एक्स्ट्रा इनकम भी हम गेन कर पाते हैं। मान लो हमने कोई फ्लैट लिया है तो रेंटल इनकम उससे हम गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों रियल एस्टेट में अगर हम कम पैसा लगाना चाहते हैं तो हम रीट्स का सहारा ले सकते हैं, जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि हम इसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें 50 लाख रुपए डालने हैं तभी कोई रियल एस्टेट हमारा बनेगा। इसमें हम कम पैसे से भी पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और इवेंचुअली हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो। कई सारे और भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो हमारे लिए एसेट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक आई बटन में डाल रहा हूं, आप अभी जाके देख सकते हो। दोस्तों कोई भी एसेट बिल्ड करने के लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है इकोनॉमिक साइकिल का कॉन्सेप्ट। बेसिकली होता क्या है ना कि कोई भी एसेट होता है, कोई भी मान लो स्टॉक है, कोई भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो एक साइकिल फॉलो करता है। यानी कि हो सकता है कि वो अप ट्रेंड में हो तो वो बढ़ता जाए कुछ समय के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हो सकता है कि उसके बाद उसमें एक डाउन ट्रेंड आए, यानी कि उसकी प्राइसेस गिर रही हैं। तो एक ये साइकिल चलती है, एक चार्ट चलता है कि हो सकता है पहले प्राइस बढ़े, हो सकता है फिर प्राइस थोड़ी टाइम के लिए गिरे। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब
अप ट्रेंड होता है तब तो सबको अच्छा लगता है कि यार चलो बढ़ रहा है, पैसा बढ़ा देते हैं, पैसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है ना, तब पैनिक करना शुरू कर देते हैं लोग। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट गिरता भी है ना, तो कुछ समय बाद रिकवर करता है और खुद को एवरेज आउट कर लेता है। इसीलिए अगर हम इकोनॉमिक साइकिल को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में कोई भी असेट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, उसमें पैसा डाल सकते हैं और इवेंचुअली जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में 6 पॉइंटर दे रहा हूं। इसको हमेशा ध्यान रखना। पहला है फोकस ऑन बिल्डिंग असेट्स, दूसरा अवॉइड लायबिलिटीज, तीसरा रिस्पेक्ट द टाइम दैट वी हैव, फोर्थ है इन्वेस्ट इन इंक्रीजिंग योर नॉलेज, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी स्किल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। फिफ्थ है डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट्स, ताकि अप एंड डाउन हो मार्केट तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाए। एंड सिक्स है दोस्तों, थिंक लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब हम पेशेंस रखेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तभी हम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि खुद भी वेल्दी बन सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए जनरेशनल वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए आज से ही हमें ये सारी चीजों को, सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है और इनको फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के तरीके को समझ सके और आज से ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।